Hi friends, welcome back to my channel. This is me Amrita. As we all know कि लॉकडाउन फिर से लग गया है and most of the students are again facing the same problems that they are not getting a proper notes. So I decided to share some of my notes with you. I hope this video will be very beneficial for BSc and MSc pursuing students. So without wasting our time, let's start. So our first topic is nucleic acids. Nucleic acid was first discovered by Friedrich Mischer from the nuclei of the pus cells, leukocytes. Leukocytes क्या होता है? WBC यानी white blood cells. From discarded surgical bandages and called it न्यूसिलीन. उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूसिलीन. जो न्यूसिलीन था वो किसका बना हुआ रहता है? न्यूक्लियो प्रोटीन, जो क्या है? केमिकली है. फिर लेटर ऑन क्या हुआ? रिचर्ड अल्टमन ने इन 1889 में फर्स्ट प्रोटीन फ्री मटेरियल ऑब्टेन किया और जिसका नाम दिया न्यूक्लिक एसिड. तो यदि आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आए कि न्यूक्लिक एसिड का किसने नाम दिया, तो आप बोलोगे रिचर्ड अल्टमन ने. लेकिन सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया या डिस्कवर्ड किया जिसका नाम न्यूसिलीन पड़ा, उसमें आप टिक करोगे फ्रेडरिक मिश्र ने. हाँ, तो न्यूक्लिक एसिड्स आर दी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? पॉलीमर है इसका, न्यूक्लियोटाइड्स का. देयरफॉर आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स. इसीलिए हम इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. कितने तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं? दो तरह के. फर्स्ट वन इज आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड. सेकेंड डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो चलिए हम समझते हैं न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है. न्यूक्लियोटाइड्स द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, मोनोमेरिक यूनिट्स किसका? न्यूक्लिक एसिड्स का. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स. ये कितने कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है? थ्री कंपोनेंट्स. अ बेस दैट हैज़ अ नाइट्रोजन आइटम, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस. सेकेंड, अ 5 कार्बन शुगर यानी पेंटोज शुगर भी हम लोग बोल सकते हैं. थर्ड, एन आयन ऑफ फॉस्फेरिक एसिड. ठीक है, तो चलिए अब हम तीनों को एक एक करके समझते हैं. तो सबसे पहले आएगा हमारा नाइट्रोजनस बेसिस. तो नाइट्रोजन बेसिस क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक प्लानर एंड रिलेटिवली वाटर इनसॉल्युबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स. सब क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक प्लानर एंड वाटर insoluble aromatic molecules. There are two general types of nitrogenous bases in both DNA and RNA. ठीक है, दो तरह का नाइट्रोजनस बेसिस होता है. किसमें? DNA एंड RNA में. पिरामिडिन्स एंड प्यूरिन्स बोलते हैं. ठीक है, तो जो प्यूरिन होता है और पिरामिडिन्स होता है, इसमें क्या होता है? दो तरह का नाइट्रोजनस बेसिस होता है जो आपका डीएनए एंड आरएनए में पाया जाता है. जो प्यूरिन्स होता है उसमें क्या है? टू डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? दो डिफरेंट नाइट्रोजन बेसिस होगा विथ प्यूरिन रिंग, जो किसका मिलके बना होगा? कार्बन एंड नाइट्रोजन का, जो सिर्फ डीएनए में पाया जाएगा. किस में पाया जाएगा? डीएनए में पाया जाएगा. ठीक है, The two common purine bases are found in DNA and RNA. अब जो कॉमन प्यूरिन बेसिस होता है जो डीएनए और आरएनए में दोनों में पाया जाता है, उसका नाम है एडिनिन. क्या नाम है? एडिनिन. आपको नीचे फिगर भी दिख रहा होगा एडिनिन का. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं 6 एमिनो प्यूरिन. ठीक है, फिर सेकंड क्या हो गया? ग्वानिन. ग्वानिन को बोलते हैं 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन.
ठीक है। फिर एडेनिन के पास क्या होता है, एमिनो ग्रुप होता है। आप जैसे देख सकते हो NH2 ग्रुप है, ठीक है, किसमें, ऑन द 6th पोजीशन ऑफ द रिंग, जो कार्बन एट द पोजीशन 6 ऑफ द रिंग, कार्बन किस में है, 6th पोजीशन में है, एंड उसके ऊपर क्या है, एमिनो ग्रुप जो है NH2। ग्वानिन हैज़ एन एमिनो ग्रुप एट C2। जो ग्वानिन होता है उसमें एमिनो ग्रुप किस में रहता है, C2 पोजीशन में रहता है, एट अ कार्बोनिल ग्रुप एट द C6 पोजीशन। देखिए एमिनो ग्रुप रहा C2 पोजीशन में, ठीक है, और इसमें बोल रहा है कार्बोनिल ग्रुप जो रहता है वो आपका C6 पोजीशन में रहता है। अब समझते हैं पिरामिडिन्स में। द टू मेजर पिरामिडिन बेसिस आर फाउंड इन DNA आर, जो दो मेजर पिरामिडिन बेसिस होता है जो DNA में पाया जाता है उसका नाम है थाइमिन, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 मिथाइल 2,4 डायोक्सी पिरामिडिन, ठीक है। आप इसको फिगर के साथ विथ नेमिंग नॉमेनक्लेचर के साथ आप इसे याद कीजिएगा, ठीक है। सेकंड हो गया साइटोसिन, ठीक है, जिसको बोलते हैं 2-ऑक्सी-4 एमिनो पिरामिडिन, ठीक है। कौन सा हो गया, दो मेजर पिरामिडिन बेसिस हो गया जो DNA में पाया जाता है। सबसे पहले क्या हो गया, थाइमिन, ठीक है, थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। थाइमिन में क्या होता है, 5 मिथाइल 2,4 डायोक्सी पिरामिडिन, और साइटोसिन में 2-ऑक्सी-4 एमिनो पिरामिडिन, ठीक है। और RNA में क्या पाया जाता है, उरासिल, ठीक है। उरासिल को बोलते हैं 2,4 डायोक्सी पिरामिडिन एंड साइटोसिन। थाइमिन कंटेन्स अ मिथाइल ग्रुप, जो थाइमिन होता है वो मिथाइल ग्रुप कंटेन्स करता है एट द C5 पोजीशन विद द कार्बोनिल ग्रुप at the C4 and C2 positions. Cytosines contains a hydrogen atom at the C5 position and an amino group at C4. Next, uracil is similar to thymine but lacks the methyl group at the C5 position. uracil में क्या होता है, थाइमिन के जैसा सिमिलर होता है लेकिन इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं होता है C5 पोजीशन में। यूरासिल इज़ नॉट यूजुअली फाउंड इन DNA। यूरासिल एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जिसमें जो आपका DNA में पाया नहीं जाता, ये RNA का कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं शुगर्स, इसको हम लोग पेंटोज शुगर्स भी बोलते हैं। नेचुरली अकरिंग न्यूक्लिक एसिड्स हैव 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर्स। क्या कौन सा दो है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। राइबोस शुगर क्या होता है, जो राइबोस शुगर होता है आपको राइबोस से ही पता चल गया होगा कि ये किस में पाया जाता है, RNA में। राइबोस शुगर इज़ फाउंड इन RNA। इट इज़ अ 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ऑन ईच कार्बन। तो क्या है, जो राइबोस शुगर होता है ये किस में पाया जाता है, RNA में पाया जाता है। इसमें क्या है, 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स है विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप, ठीक है, ऑन ईच कार्बन यानी जितने भी कार्बन है, यानी 5 कार्बन है तो पाँचों कार्बन में क्या होगा, OH ग्रुप होगा, ठीक है। फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है वो आपका DNA में पाया जाता है। इट इज़ अ 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स, ये क्या है, 5 कार्बन मोनोसैकेराइड्स है लेकिन 1 ऑक्सीजन आइटम एट 2 पोजीशन। इसमें क्या होता है, इसमें 1 ऑक्सीजन आइटम का कमी होती है, किसमें, एट 2 पोजीशन, ठीक है, यानी कि 2nd पोजीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है। फिर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH, ये किस में रहता है, एट 2 पोजीशन ऑफ राइबोस शुगर इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन। देखिए क्या होता है, दोनों फिगर आपका सेम है। तो जो राइबोस शुगर होता है, राइबोस शुगर में OH रहता है आपका, ठीक है, और इसमें क्या होता है,
सेकेंड पोजीशन में, और डीऑक्सीराइबोस में सेकेंड पोजीशन में क्या रहता है, ऑक्सीजन ग्रुप तो रहता नहीं है, तो OH रिप्लेस हो जाता है किससे, हाइड्रोजन आइटम्स में। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हाँ, अब हम समझते हैं कि न्यूक्लियोसाइड्स होता क्या है। न्यूक्लियोसाइड्स होता है जो शुगर एंड नाइट्रोजन बेस आर ज्वाइंट टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड्स, यानी शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ठीक है। द बॉन्ड बिटवीन द शुगर एंड द बेस इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें नीचे क्या है, शुगर ग्रुप है, यानी राइबोस शुगर है। ठीक है, शुगर ग्रुप है, और फिर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन बेस है। अब ये दोनों का जो बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। द नाइट्रोजन बेसिस lies above the plane of the sugar when the structure is written in the standard orientation, that is configuration of the N-glycosidic bond linkage is called a beta। ठीक है, अब देख सक रहे हो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स है। फिर नेक्स्ट आता है, the base is free to rotate around the glycosidic bond. Due to the rotation of the glycosidic bond, two different conformation are possible। क्या होता है कि जो बेस होता है वो रोटेट कर सकते हैं हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के चारों तरफ। ठीक है, तो रोटेशन की वजह से क्या होता है, दो डिफरेंट कन्फर्मेशन आर पॉसिबल, टू डिफरेंट कन्फर्मेशन पॉसिबल होता है। द टू स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन ऑफ द बेस अराउंड द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स आर सिंक एंड एंटी, यानी सिन प्यूरिन एंड एंटी प्यूरिन। ठीक है, आप ये फिगर में अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग जान लिए कि फॉस्फोफेरिक एसिड एस्टर्स होता है न्यूक्लियोसाइड्स का, जिसमें विथ फॉस्फेट एट C5 पोजीशन। अ न्यूक्लियोटाइड कैन देयरफॉर बी कॉल्ड अ न्यूक्लियोसाइड 5-phosphate। The nucleotide can have 1, 2 or 3 phosphate groups at C5 position are called nucleoside monophosphate, diphosphate and triphosphate। ठीक है, कह रहा है कि जब द न्यूक्लियोटाइड कैन हैव, जो न्यूक्लियोटाइड होता है उनके पास 1, 2 और 3 फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है C5 पोजीशन में, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट्स एंड ट्राइफॉस्फेट्स। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियोसाइड्स का। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो जहाँ पे OH ग्रुप है ये हमारा हो गया शुगर, जहाँ आपका P डबल बॉन्ड O बन रहा है, फिर O है, तो वो आपका हो गया फॉस्फेरस। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हो गया आपका नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो इसका हम फंक्शंस जान लेते हैं। तो फंक्शंस क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स ऑफ द सेल RNA एंड द DNA, ये क्या करता है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, यानी न्यूक्लिक एसिड्स बनाने में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर द इन्फॉर्मेशनल मैक्रोमॉलिक्यूल्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ये इनफॉर्मेशनल मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है। दे स्टोर, ट्रांजिस्ट and translate genetic information. However, they also required for numerous other important functions within the cell। ठीक है, these functions include क्या करते हैं, formation of energy currency like ATP and GTP। एनर्जी का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है लाइक ATP, GTP। फिर हो गया सेवरल इंपॉर्टेंट को एंजाइम सच एज NAD प्लस, NAD प्लस हो गया, FAD हो गया, को एंजाइम A हो गया। फिर प्रीकर्सर का भी काम करता है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर लाइक साइक्लिक AMP, CMP, CZMP। जो ATP होता है वो केमिकल लिंक बिटवीन द कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म।
इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सेल। आपको पता है कि लिविंग सेल में ये एनर्जी करेंसी का काम करता है। इट एक्ट एज अ डोनर, ये क्या करता है, डोनर की तरह एक्ट करता है ऑफ आइदर अ फॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट ग्रुप। ATP consists of adenosine moiety to which 3 phosphoryl group are sequentially linked by phosphoester bond। ठीक है, फोस्फोएस्टर बॉन्ड क्रिएट करता है। आप फिगर में, एक मिनट, हाँ आप फिगर में देख पा रहे हो। बाय टू फोस्फो एनीहाइड्रेट बॉन्ड्स रिफर्ड टू एज हाई एनर्जी बॉन्ड। The respective phosphate groups are designated by the Greek letters alpha, beta, and gamma. Starting with the phosphate link is directly to the pentose sugar। ठीक है, किससे डायरेक्टली लिंक्ड होता है, पेंटोस शुगर से। नेमिंग न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे कुछ नेमिंग दिया हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स का एंड न्यूक्लियोसाइड्स का। प्यूरिन एंड पिरामिडिन, जो 2 नाइट्रोजन बेसिस होता है जो आरएनए एंड डीएनए में। आप इस फिगर को देख लो एंड आई होप आपको ये था आज का हमारा टॉपिक जो यहाँ पे ख़त्म होता है। और आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।